मैं ब्राह्मण आत्मा अपने घर मधुबन में हूँ। मधुबन में बाबा की झोपड़ी में, यहाँ बाबा लाल लाल अक्षर में अपने बच्चों को खत लिखते थे। मैं बाबा के सामने देख रही हूँ झोपड़ी में। बाबा से पूछ रही हूँ, बाबा आप किसको खत लिख रहे हो? तो बाबा कह रही हैं, आज मैं तुम्हें खत लिख रहा हूँ। ओ बाबा, आप मुझे खत लिख रहे हो? आपका शुक्रिया बाबा। बाबा का खत लेकर मुझे आत्मा को ऐसे लग रहा है जैसे मुझे तीनों जहानों की दौलत मिल गई। दुनिया की सारी दौलत इस खत के आगे किसी काम की नहीं। मुझे स्वयं भाग्य विधाता ने खत लिखा, मुझे विशेष उसने याद किया। अब मैं आ रही हूँ झोपड़ी से बाहर, बैठ गई बाबा के झूले में और एक तरफ देख रही हूँ मम्मा भी आकर बैठ गई। मम्मा, आप भी मुझसे मिलने आई हो? हाँ बच्चे, मम्मा मुझे इतना प्यार कर रही है, इतना प्यार कर रही है कि जिस प्यार की मैंने कल्पना भी नहीं की थी और जिस प्यार की मैं काबिल भी नहीं थी, वो अपना सारा प्यार मुझ आत्मा पर लुटा रही है। और मैं मम्मा को कह रही हूँ, मुझे भी आपके जैसा खुशबूदार फूल बनना है, अपनी नजरों से सबको निहाल करना है। तो मम्मा मेरे सिर पर वरदान दे रही है अपने हाथों से, बच्ची ऐसा ही होगा, तुम भी खुशबूदार फूल बनकर बाबा का ज्ञान चारों ओर फैलाओगे। मैं मम्मा को कह रही हूँ, मम्मा मैं बाबा के साथ साथ आपके गुणों की भी महिमा करूंगी। और मम्मा आज विशेष मेरे लिए अंगूरों की टोली लाई है और अपने हाथ से मुझे अंगूर खिला रही है। साथ साथ बाबा भी मेरे ऊपर प्यार लुटा रहे हैं। आज तो मैं माला माल हो रही हूँ। स्वयं मम्मा और बाबा दोनों मेरे साथ हैं। अब मैं जा रही हूँ बाबा के कमरे में। सारा कमरा श्वेत श्वेत पर्दों से, श्वेत श्वेत गद्दी से भरा हुआ है। एक साइड बाबा का बिस्तर पड़ा है, सामने बाबा की गद्दी है, सफेद सफेद चादर से ढकी हुई। यहाँ बाबा रोज 2 बजे उठकर मुरली लिखते थे। स्वयं अपने हाथों से मुरली लिखकर अपने सभी बच्चों को सुनाते थे। मैं जाकर बैठ गई बाबा के कमरे में, बाबा के सामने।
तो आज बाबा कह रहे हैं बच्चे, आज मैं स्पेशल तुम्हारे लिए मुरली लिखूंगा और बस तुम्हें ही सुनाऊंगा और जी भर भर कर तुम्हारे ऊपर प्यार लुटाऊंगा। तो यहाँ बाबा मेरे लिए मुरली लिख रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ हिस्ट्री हॉल में। हिस्ट्री हॉल के गेट पर जाकर रुक गई। हिस्ट्री हॉल के गेट पर बाबा कह रहे हैं, बाबा और मम्मा दोनों हैं हिस्ट्री हॉल में। तो बाबा मुझे कह रहे हैं, बच्ची आओ, अंदर आओ। तो मैं कह रही हूँ, बाबा मैं कैसे आऊँ इस पवित्र स्थान पर? मैंने तो 63 जन्मों में पता नहीं कितने विकर्म किए हैं, कितने पाप किए हैं। मेरे ऊपर तो इतना बोझा है और मैं इस पावन स्थान पर कैसे आऊँ? तो एक साइड पे मुझे मम्मा ने पकड़ा है, एक हाथ से बाबा ने पकड़ा है। तो बाबा कहते, आओ बच्ची, मैं तुम्हें पतित से पावन बनाने तो आया हूँ। मेरे सामने आओगे नहीं तो पावन बनोगे कैसे? बाबा अपनी तीसरी आंख से देख रहे हैं मेरे सिर पर कितनी बड़ी गठड़ियां हैं, बड़ी बड़ी गठड़ियां, व्यर्थ संकल्पों की, व्यर्थ बोझ की, विकर्मों की, नेगेटिव विचारों की बड़ी बड़ी गठरियां हैं। बाबा और मम्मा के नैनों से निकलता हुआ प्रकाश मेरे सिर की सारी गठरियां जला रहा है और मैं ब्राह्मण आत्मा अपने आप को इतना हल्का महसूस कर रही हूँ जो मैंने कभी नहीं किया था। अपने आप को इतना हल्का महसूस कर रही हूँ जैसे जन्मों जन्मों का बोझ बाबा ने हर लिया हो। बाबा मुझे अपने गले से लगा रही है। मेरे नूरे रतन बच्चे, मेरे नैनों के नूर बच्चे, तुम तो मेरे मोतिया के फूल हो, तुम तो मेरे रतन जोत के फूल हो, सुगंधित फूल हो। तुम्हें तो खुद महक कर जग को महकाना है। बाबा ये शक्ति भी मुझे दे रहे हैं। बाबा सब कुछ आपने ही करना है। रावणहार आप हो, मैं तो आत्मा करणहार हूँ। फिर बाबा हिस्ट्री हॉल में सारे आदि रत्नों के चित्र दिखा रहे हैं। बाबा सबके गुणों के बारे में बता रहे हैं, सारे कैसे कर्मातीत हुए। बाबा मुझे कह रहे हैं, बच्चे तुम्हें भी इन जैसा बनना है। जी बाबा, आप ही सब कुछ करवाओगे। मुझ आत्मा में तो कोई भी इतनी शक्ति नहीं है जो मैं इन जैसा बनूं। मैं तो सोच भी नहीं सकती। इनके जैसा तो मुझ में एक भी गुण नहीं है बाबा। तो बाबा कह रहे हैं, ये काम मेरा है बच्ची, बस तुम मेरे ज्ञान को दूसरों में बांटती रहो, बाकी मैं काम खुद ही करता रहूंगा। तो अब मैं आत्मा
शांति स्तंभ पर हूँ, शक्ति स्तंभ पर। ये वो शांति स्तंभ है जिसकी शांति की किरणें पूरे विश्व में फैलती हैं। शक्ति की किरणें पूरे विश्व में फैलती हैं। इस शांति की शक्ति से पूरा संसार टिका हुआ है। जिस धरती पर स्वयं ब्रह्मा बाबा कर्मातीत हुए, संपूर्ण फरिश्ता बने, मैं उस पावन धरती पर खड़ी हूँ। ये धरती तो नसीबों वालों को नसीब होती है, सबके भाग्य में ये धरनी नहीं होती। और मैं आत्मा तो रोज रोज इस धरती पर जाती हूँ और स्वयं भगवान से प्यार लेके आती हूँ। अब मैं ब्राह्मण आत्मा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में हूँ। मैं चमकती हुई मणि प्रकाश के शरीर में, लाइट के शरीर में हूँ, लाइट हाउस हूँ। मेरे अंग अंग से लाइट की किरणें फैलती जा रही हैं। मैं माइट का फरिश्ता हूँ और मेरे ओर शक्तियाँ फैलती जा रही हैं। शक्तियों का ओरा बढ़ता ही जा रहा है। मैं शांति का फरिश्ता हूँ और मेरे चारों तरफ असीम शांति ही शांति है। मेरे ऊपर पवित्रता की सफेद सफेद किरणें शिव बाबा से फैल रही हैं। मैं परम पवित्र फरिश्ता बाबा की ये किरणें अपने अंदर समाता हुआ महसूस कर रहा हूँ, जैसे कि तेज करंट मेरे अंदर आ रहा है और मैं फरिश्ता शक्तिशाली बनता जा रहा हूँ। और मुझसे निकलती हुई ये शक्तियों की किरणें, पवित्रता की किरणें, शांति की किरणें, लाइट की किरणें पूरे विश्व में फैल रही हैं। पूरे विश्व को भी पावन कर, अपनी आत्मा को भी भरपूर कर, मैं फरिश्ता ये चमकीली ड्रेस यहीं पे छोड़ फिर से वापस आ जाता हूँ अपने कर्म क्षेत्र पर, कर्म भूमि पर, अपने स्थान पर, अकाल तख्त पर, पृथ्वी के ऊपर। और बाबा की शक्तियाँ अपने इस मिट्टी के शरीर में भी डाल रही हूँ। जब तक इस शरीर में रहना है, इसको भी सुगंधित रखना है, क्योंकि इस जन्म में ही, इस शरीर में ही मुझे भगवान मिले। उन्होंने मुझे इसी शरीर से पसंद किया, तो ये शरीर भी मेरे लिए बहुत ही कीमती है। तो अब ये बाबा की दी हुई शिक्षाएं, शक्तियाँ, गुण मुझे अपने जीवन में भी धारण करने हैं। अपनी वाणी में भी मिठास लानी है। अपने कर्म से भी सबको सुख देना है। अपने कर्मों को भी इतना महान बनाना है जो सारे शिव बाबा की तरफ आकर्षित हों।
और सबके मुख से यही बोल निकले कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, तो वो रचता कितना सुंदर होगा। ओम शांति।